Hello students, today we are going to start our EVS 2 second lesson, that is history and a concept of time. इस लेसन में हम हिस्ट्री और टाइम के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. So let's start with our first point, that is the division of time and a timeline. समय और समय का विभाजन. समय का विभाजन मतलब हमने समय को किस तरीके से डिवाइड किया है, ये हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेकनिंग टाइम. रेकनिंग मीन्स काउंट करना, गिनना. तो टाइम रेकनिंग करने के, टाइम काउंट करने के डिफरेंट मेथड्स होती है. टाइम इज़ कंटिन्यूस, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड इट इनटू पीरियड्स. टाइम जो है वो कंटिन्यूस है, वो कभी रुकता नहीं है, लेकिन हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए, मतलब हमें इजी हो इसीलिए उस टाइम को पीरियड्स में डिवाइड किया है. द मेथड दैट वी यूज़ फॉर रेकनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस फॉर डिवाइडिंग इट एंड द मैनर इन विच वी डू इट. तो टाइम रेकनिंग करने की जो मेथड है वो हमारे टाइम डिवाइड करने के पर्पस के ऊपर डिपेंड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एट सनराइज वी से इट इज़ मॉर्निंग नाउ, द डे हैज़ बिगन. जब सनराइज़ होता है तो हम कहते हैं कि अभी मॉर्निंग हो गई है, दिन की शुरुआत हो गई. एट सनसेट वी से इट इज़ इवनिंग नाउ, सून इट विल बी नाइट. और जब सनसेट होता है, सूरज ढल जाता है, तो हम कहते हैं कि अभी इवनिंग हो गई है और जल्दी ही नाइट होने वाली है. एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स डार्क एंड इट इज़ नाइट. और इवनिंग के बाद जब हर तरफ अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अभी नाइट हो गई है. दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू टू पार्ट्स, डे एंड नाइट. इसका मतलब ये है कि हमने डे को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, डे एंड नाइट. आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टन स्पीड. सर्टन मतलब फिक्स. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड एक फिक्स स्पीड से घूमती है. सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स राउंड द सन. और उसी तरह वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है. द सन हैज़ इट्स ओन लाइट. सन की खुद की अपनी लाइट है. वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. और अर्थ पे जो हमें लाइट मिलती है वो सन से मिलती है. हाउएवर वी सी लाइट ओनली इन डे टाइम. नाइट्स आर डार्क. हाउ डज दिस हैपन? लेकिन हमें सिर्फ दिन में ही लाइट दिखाई देती है और रात में अंधेरा हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता होगा? तो चलो इसका आंसर ढूंढते हैं. एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, दैट पार्ट ऑफ इट्स सरफेस विच टर्न्स टूवर्ड्स द सन बिकम्स ब्राइट. जैसे कि हमें पता है अर्थ जो है वो रोटेट करती है, अपने अराउंड घूमती है. तो रोटेट करते करते अर्थ का जो सरफेस, जो पार्ट सन के सामने आता है वो ब्राइट हो जाता है, मतलब वहाँ पे लाइट गिरती है सन की, इसलिए उसे हम डे टाइम कहते हैं. द पार्ट दैट मूव अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस. और जैसे कि हमें पता है अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करती रहती है, तो जो पार्ट सन के सामने होता है वो धीरे 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 आगे बढ़ता है और वहाँ पे डार्कनेस हो जाता है, क्योंकि वो सन के सामने से हट जाता है तो वहाँ पे डार्कनेस हो जाता है, तो उसे हम नाइट कहते हैं. जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पे लाइट गिरती है, तब हम उसे कहते हैं वो डे टाइम है. और वही पार्ट जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वहाँ पे डार्कनेस हो जाता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे नाइट है. द अर्थ टेक्स 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. अर्थ को
अपने अराउंड वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 हॉर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। दिस 24 हॉर्स आर अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड इनटू 12 हॉर्स ऑफ डे टाइम एंड 12 हॉर्स ऑफ नाइट। तो ये जो 24 हॉर्स है, घंटे हैं, वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, 12 हॉर्स का डे टाइम और 12 हॉर्स की नाइट। अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक 1 डे। तो ये जो 12 हॉर्स का डे टाइम है और 12 हॉर्स का जो नाइट टाइम है, ये मिल के 24 हॉर्स का एक दिन बनता है, 1 डे बनता है। 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे मेक 1 वीक। हमें पता है 1 वीक में 7 days होती हैं, तो 7 days का मिलके 1 वीक बनता है। 2 weeks मेक अ फोर्टनाइट, 2 weeks मिलके फोर्टनाइट बनती है। 4 weeks मेक अ मंथ, और 4 weeks से 1 मंथ बनता है। 12 months मेक अ ईयर, और 12 months से 1 ईयर बनता है। इन दिस मैनर वी रेकन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट। तो इस तरह से हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट तक टाइम जो है वो रेकन करते जाते हैं, काउंट करते जाते हैं। 1 वीक, 2 weeks, फिर 4 weeks का 1 मंथ, फिर 12 months का 1 ईयर। इस तरह से स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट तक हम टाइम जो है वो काउंट करते हैं। 1 year is followed by another, and when 100 years go by, a century is completed. एक के बाद दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, इसे करते करते जब 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो हम कहते हैं कि 1 century कंप्लीट हुई। When 10 centuries, that is 1000 years are gone, a millennium is completed. और 10 century जब कंप्लीट होती है, मतलब 1000 years जब कंप्लीट होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 1 मिलीनियम कंप्लीट हुआ। Such a method of dividing time is known as a unilinear division of time. तो टाइम डिवाइड करने की ये जो मेथड है उसे यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम कहते हैं। यूनिलीनियर मीन्स एक रेशियो, डिवीजन का मतलब है विभाजन। तो समय का एक रेखीय विभाजन मतलब यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन ईरा, उसे क्रिश्चियन ईरा भी कहते हैं। ईरा का मतलब है युग, एक पीरियड। तो अभी हम कॉमन ईरा मतलब कॉमन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। इन द यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, ईयर्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर आर अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ा। तो इस मेथड में ईयर्स जो है वो सीरियल ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। ये मैंने जो नंबर्स ईयर्स अभी बोले वो सीरियल वाइज थे। उसी तरह यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम इस मेथड में भी ईयर्स जो है वो सीरियल ऑर्डर में अरेंज किए हुए होते हैं। In history books, also a chain of events that follow one after the other is presented in linear and serial manner. तो हिस्ट्री के बुक में हम चेन ऑफ इवेंट्स देखते हैं, इवेंट्स की चेन देखते हैं, पहले कौन सा इवेंट्स हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ। तो ये जो इवेंट्स है वो हिस्ट्री के बुक में भी सीरियल मैनर से प्रेजेंट किए हुए होते हैं। फॉर दिस यूजुअली वी रेफर टू कॉमन ईरा written in short as CE और AD। तो हिस्ट्री की बुक में जब ये इवेंट्स लिखे जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं, तो इस इवेंट्स के जो ईयर्स होते हैं उनके सामने कॉमन ईरा ऐसे फुल फॉर्म नहीं लिखा जाता। कॉमन ईरा के बदले वहाँ पे कॉमन ईरा का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, वो है CE और AD। AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। तो ईयर के आगे कॉमन ईरा ऐसे फुल फॉर्म न लिखते हुए वो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं CE और AD। द कैलेंडर वी यूज टुडे इज बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन ईरा नाउ कॉल्ड द कॉमन ईरा। हम आज जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कॉमन ईरा पे बेस्ड होते हैं, मतलब कॉमन ईरा पर आधारित होते हैं, कॉमन ईरा पे डिपेंड होते हैं। This era began in memory of Jesus Christ।
और ये जो कॉमन इरा है वो जीसस क्रिस्ट इनकी मेमोरी में स्टार्ट की थी। पहले ऐसा होता था किसी राजा के मेमोरी में, याद में, या फिर उस राजा के राज्याभिषेक के याद में ऐसे इरा जो है वो स्टार्ट की जाती थी। तो कॉमन इरा जो है वो जीसस क्रिस्ट इनके याद में शुरू की थी। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस इरा इज़ द ईयर व्हेन इट बिगेन। इट इज़ शोन विद द नंबर 1। तो कॉमन इरा का जो फर्स्ट ईयर है वो 1 नंबर से शो किया जाता है, दिखाया जाता है। द ईयर्स आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर्स इन सीरियल ऑर्डर। तो उसके बाद 1 ईयर के बाद के जो ईयर्स है वो भी सीरियल ऑर्डर वाइज इंडिकेट किए जाते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे। द फर्स्ट 100 years, that is the first century of this era, is written as 1-100 CE और 1-100 AD। तो कॉमन इरा के जो फर्स्ट 100 ईयर्स है, मतलब फर्स्ट सेंचुरी जो है वो कैसे लिखी जाती है? 1-100 CE। CE जो है वो कॉमन इरा का शॉर्ट फॉर्म है। और एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है 1-100 AD। AD जो है वो एनो डोमिनी का शॉर्ट फॉर्म है। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस इरा इज रिटन एज 1-1000 CE और 1-1000 AD। और कॉमन इरा का जो फर्स्ट मिलेनियम है, जो 1000 ईयर्स है, वो किस तरह से लिखे जाते हैं? तो 1-1000 CE और 1-1000 AD। Our next point is time before the common और क्रिश्चियन इरा। अभी हम कॉमन इरा के पहले का जो टाइम था उसके बारे में इस पॉइंट में पढ़ेंगे। The period before the common era is known as the time before common era BCE और before Christ BC। तो कॉमन इरा के पहले का जो टाइम था वो बिफोर कॉमन इरा और बिफोर क्रिस्ट इस नाम से जाना जाता है। द ईयर ऑफ दिस पीरियड आर काउंटेड एंड रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। बिफोर कॉमन इरा के जो ईयर्स है, पीरियड्स के जो ईयर्स है, वो रिवर्स ऑर्डर में काउंट किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। रिवर्स ऑर्डर आपको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये हुए रिवर्स ऑर्डर। तो बिफोर कॉमन इरा के जो पीरियड के ईयर्स है वो भी रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं। The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with 1 BCE। तो बिफोर कॉमन इरा का जो पीरियड है उसकी जो फर्स्ट सेंचुरी है उसकी शुरुआत 100 BCE से होती है और उसका एंड 1 BCE से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो रिवर्स ऑर्डर में है, 100 से स्टार्ट होता है और 1 पे एंड होता है। सिमिलरली द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन इरा बिगैन एट द ईयर 1000 BCE एंड एंडेड विद द ईयर 1 BCE। बिफोर कॉमन इरा के जो 1000 ईयर्स है वो भी रिवर्स ऑर्डर में ही लिखे हैं, 1000 से स्टार्ट होते हैं और 1 पे ख़त्म होते हैं। So the first century before the common era is indicated as 100-1 BCE and the first millennium before the common era is indicated as 1000-1 BCE। तो बिफोर कॉमन इरा की जो फर्स्ट सेंचुरी है वो किस तरह से लिखी जाती है? 100-1 BCE और उसके जो 1000 ईयर्स है वो किस तरह से लिखे जाते हैं? 1000-1 BCE। Let us look at some examples of this method of indicating time before the common और Christian era। तो बिफोर कॉमन इरा जो पीरियड है उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं कि किस तरह से वो मेथड यूज़ की जाती थी।
द लाइफ टाइम ऑफ वर्धमान महावीर इज रिटन एज 599 BC to 527 BC। वर्धमान महावीर जी का जो लाइफ टाइम है वो यहाँ पे उसका पीरियड यहाँ पे दिया है। तो उसकी शुरुआत जो है वो 599 BC से होती है और उसका जो एंड है वो 527 BC पे होता है। मतलब वर्धमान महावीर जी का जो जन्म है वो 599 BC में हुआ और उनकी जो डेथ है वो 527 BC। ये उनका लाइफ टाइम का पीरियड है। बिफोर कॉमन ईरा में वो ऐसे लिखा जाता है। द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्ध इज रिटन एज 563 BC टू 483 BC। उसी तरह गौतम बुद्ध जी का जो लाइफ टाइम है वो भी यहाँ पे दिया है। उसके स्टार्ट जो है वो 563 BC से होती है और उनके लाइफ टाइम का एंड जो है वो 483 BC से होता है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हो कि बिफोर कॉमन ईरा का जो पीरियड है वो किस तरह रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है।